एक विचार है जो बेतरतीब चलते रहते हैं। कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, कभी सड़क के बारे में सोच लिए, कभी दुकान के बारे में सोच लिए, कभी घर, कभी आश्रम, कभी साधु, कभी भगत, कुछ भी आया रहा है। तो ये विचार है, विचार का सिस्टम ही है। क्योंकि ध्यान तो दिया नहीं जाता है, तो ध्यान नहीं देने पर वो अपने ढंग से इधर उधर की बातें, चाहे आप लेटे हों, बैठे हों, खा रहे हों, या आप चल रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, बर्तन साफ कर रहे हैं, वो अंदर में एक जैसे म्यूजिक चलता नहीं है बैकग्राउंड में, इसी ढंग से वो अपना काम भीतर वाला करते रहता है। लेकिन इससे क्या होगा, कभी ये सोचते, कभी उससे कोई आपको किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। अब इनका कहना क्या है, यदि उन विचारों को किसी उद्देश्य से जोड़ दो तब क्या होगा। अब किसी उद्देश्य के लिए सोच रहा है, अब उसको कह रहे हैं उद्देश्य पूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। जब तक कि विचार को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए। अब सभी का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। व्यापारियों का अलग उद्देश्य होगा, खिलाड़ियों का अलग उद्देश्य होगा, नाचने वालों का अलग उद्देश्य होगा, साधु का अलग उद्देश्य होगा। अच्छा, साधु में भी अलग अलग उद्देश्य है कि मैं प्रचार के लिए मेहनत करूं, कि साधना के लिए मेहनत करूं, कि स्वाध्याय के लिए मेहनत करूं, कि ध्यान चिंतन के लिए मेहनत करूं। अब वो अपना ढंग उद्देश्य है, या फिर घूमने का अपना वो बनाएं, तो सबका है। लेकिन जो भी है, जब तक कि विचार को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए तब तक कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। ज़्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में निरुद्देश्य बहने देते हैं, जो मैं भी कह रहा था, इधर उधर की बातें। महासागर में, अब कितनी बार मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्य विहीन जीवन कैसे होता है, जैसे एक नाव हो और पतवार न हो, या एक बड़ा सा जहाज हो और उसमें कंपास न हो, दिशा सूचक यंत्र न हो, तो फिर वो तो पता नहीं कहाँ भटके, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको। तो वो बिना उद्देश्य के विचार की यही दशा है। फिर क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में निरुद्देश्य बहने देते हैं, और हम सब इस कैटेगरी में आते हैं। लक्ष्यहीनता दुर्गुण है। अब इतना थोड़ा कठोर कह रहे हैं। लक्ष्यहीनता दुर्गुण है, यह तबाह होने का अचूक उपाय है। निरुद्देश्य बहना उस व्यक्ति को पसंद नहीं होता जो विनाश और तबाही से बचना चाहता है। कोई पूछे कि आप अपना विनाश और तबाही से बचना चाहते हैं? हाँ, बचना चाहता हूँ। तो उसका एक रास्ता है, अपने विचारों को किसी उद्देश्य में लगाओ। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, डरों, कष्टों और दयनीय विचारों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के सूचक हैं। जानबूझकर किए गए पापों की तरह, हालांकि अलग मार्ग से ही, जानबूझकर किए गए पापों की तरह ही ये भी निश्चित रूप से असफलता, दुख और नुकसान की ओर ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक तो होता है कि जानबूझकर कोई पाप कर रहा है तो उसको जो परिणाम मिलेगा, अब ये भी वही है। अनजाने भले नहीं कर रहे हो, या फिर आप यूं ही करते चले जा रहे हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट मिलेगा उसी के समान मिलेगा, जानबूझ के किए जैसे पाप सरीखे मिलेगा। ये कहना चाहते हैं। मतलब आपको लगता था मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर में कुछ भी सोच रहे हैं। कोई कहेगा कि बड़ा पापी आदमी है? कोई नहीं कहेगा। कुछ भी सोच रहा है, बड़ा पापी नहीं कह सकता है। लेकिन इनका कहना है कि जैसे कोई जानबूझ करके पाप करने से उसको फल मिलता है, सज़ा मिलती है, वही सज़ा आपको मिलने वाली है। निश्चित रूप से क्या होगा, वो सज़ा क्या है? असफलता, दुख और नुकसान की ओर ले जाते हैं ये।
यही तो यह फल मिलना है इसका। इसका कारण यह है कि शक्तिशाली ब्रह्मांड में कमजोरी कायम नहीं रह सकती। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का संसार है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सर्वाइव करेगा, कौन जीवित रहेगा? जो मजबूत है। इसका एक सिस्टम है जो सर्वाइव करने में से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। छोटी बेचारी क्या करे, अब वो अपना मजबूत है इसलिए करते चले जा रहे हैं। तो आप अपना जो मजबूती है किससे बढ़ाएंगे? विचारों से। इसलिए आपको शक्तिशाली बनना होगा। और सही उद्देश्य का एक लाभ यह भी है कि यह आपको शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि आपके विचारों से आपकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। अब बताइए, कोई अपनी, अभी मैं सुन रहा था, इसी एडवर्टाइज था वो, तो सुन क्या रहा था कि मान लो आपका 24,000 रुपये तनख्वाह है। एक महीने की तनख्वाह कितनी है? 24,000। और उसमें से मैं 5,000 रुपये को लेकर के जला दिया। 5,000 रुपये को जला दिया तो क्या होगा? नाराज़ होंगे ना, बहुत नाराज़ होंगे। उसी प्रकार आपको 24 घंटे मिलते हैं और उस 24 घंटे में 5 घंटे आपने रील देखने में बिता दिया, इधर उधर में बता दिया, तो 5,000 रुपये जलाओ, चाहे वो 24 घंटे में से 5 घंटा को बर्बाद करो। ऐसे ही ये कह रहे हैं। तो आपकी क्या है, शक्ति जो है वो खराब चली गई। 5,000 कमाए भी और वो गलत दिशा में लग गई, वो बर्बाद हो गई। ये मतलब इसी प्रकार हम सब के पास में विचारों की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो क्या हो गया है, वह उससे लाभ नहीं मिला और उससे हमको शक्ति नहीं मिली। तो इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को अपने सभी विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? आप अपने जो लक्ष्य है ना, तो सारे विचारों के केंद्र बिंदु में वही लक्ष्य हो। अच्छा ठीक है, कोई सुबह उठेगा तो चलो मुझे ब्रश कर लेना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे वाकई ठीक है, लेकिन उसका केंद्रीय बिंदु क्या है? उस लक्ष्य के लिए। यह लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है और सांसारिक भी, जो उस वक्त उसके स्वभाव या प्रकृति पर निर्भर करता है। आप उस समय क्या सोच रहे हैं? व्यवहारिक भी हो सकता है, चलो भाई मुझे जल्दी भोजन बनाना है, चलो मुझे अमुक काम करना है, सफाई करना है या वो करना है, तो क्या है, वो व्यवहारिक भी हो सकता है। या फिर चलो मुझे साधना करनी है, चलो मुझे ग्रंथ पढ़ना है, चलो मुझे ध्यान करना है, कुछ भी करना है, या आत्मचिंतन करना है या सुनना है, तो क्या है, ये दोनों प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं जो उस वक्त उसके स्वभाव या प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन लक्ष्य चाहे जो हो, उसे अपने तय लक्ष्य पर अपनी समूची विचार शक्तियों को निरंतर केंद्रित करना चाहिए। उसे उस लक्ष्य को हासिल करने को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। उसे इस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। उसे अपने विचारों को अल्पकालिक सनक इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हमें लुभाती हैं और फिर हमारा मन उसमें बहने लग जाता है, या फिर सनकी दिमाग, कुछ सनक में आप मतलब चलो देखते हैं क्या है, ऐसा नहीं। तो सनक में नहीं फंसना है, अल्पकालिक जो थोड़ी समय के लिए मज़ा आ रहा है, नहीं, उसमें नहीं। इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकने की अनुमति नहीं, इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और सच्ची वैचारिक एकाग्रता का राजमार्ग है। यदि आप अपनी इच्छाओं में बह रहे हैं, कल्पनाओं में बह रहे हैं, उसको अनुमति मत दो। तब क्या कह रहे हैं, ये समझ लीजिए, आप नियंत्रित करने के लिए, आत्मनियंत्रण के लिए ये एक राजमार्ग है वैचारिक एकाग्रता के लिए। भले ही वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बार बार नाकाम हो, जो तब तक होता रहेगा जब तक कि वह अपनी कमजोरी पर विजय न पा ले। लेकिन इससे उसे जो चारित्रिक शक्ति हासिल होगी, वह उसकी सच्ची सफलता का पैमाना होगी।
और यह भावी शक्ति और विजय का नया शुरुआती बिंदु बन जाएगी। जो लोग यह महसूस करते हैं कि वे किसी महान लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हैं, वे क्या करें? उन्हें अपने कर्तव्य के 100% त्रुटि रहित पालन पर विचार केंद्रित करने चाहिए। वो कोई कह रहा है कि भाई मैं तो भाई वो तो आत्मा मोक्ष का काम नहीं कर पाऊँगा, मैं बड़े पद पर नहीं पहुँच सकता हूँ, ऐसा वो मान लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी कर्तव्य है ना, वर्तमान के कर्तव्य उस पर आपने 100% लगा दो, त्रुटि रहित रह करके वो विचारों को अपना केंद्रित कर लो, अभी वाला कर लो, चलो ठीक है, ये कह रहे हैं। चाहे वे काम कितने ही महत्वहीन दिख रहे हों, बहुत छोटा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भोजन बनाने जा रहा हूँ बड़ा महत्वहीन है, नहीं, लेकिन वो कर्तव्य है, अब उसमें लगा दो। तो ये क्या होगा? एक प्रकार से अपने में परिवर्तन लाने का ढंग होगा। सिर्फ इसी तरह से विचार एकत्रित और केंद्रित किए जा सकते हैं। और कौन तरीका है? जो आप कर्तव्य कर रहे हैं उसी में लगा दिए तो आप धीरे धीरे आप अपने विचारों को दिशा देने का ढंग सीखने लग गए। सिर्फ एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता से आप अपनी हर मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं, एक समय में एक करके, 1 by 1। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अगर अपनी कमज़ोरी जानता है और इस सच्चाई पर यकीन करता है कि शक्ति सिर्फ कोशिश और अभ्यास से हासिल की जा सकती है, तो वह इस पर फौरन मेहनत करने लगता है। कमज़ोरी है किसी क्षेत्र में और पता है कि ये कमज़ोरी है मेरे में, तो क्या करना है उसके लिए बता रहे हैं। इस सच्चाई पर यकीन करता है कि शक्ति सिर्फ कोशिश और अभ्यास से ही हासिल हो सकती है। जब मैं कोशिश करूँगा और अभ्यास करूँगा तभी तो शक्ति आ पाएगी, तो वो उस पर मेहनत करने लगता है। वह कोशिश के बाद कोशिश करता जाता है, उसकी कोशिशों की बदौलत उसका धैर्य और शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वह हर पल विकास करेगा और अंततः दैवी शक्ति हासिल कर लेगा। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमज़ोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमज़ोरी को दूर भगा दें, उद्देश्य पूर्ण ढंग से सोचना शुरू करें। इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों की जमात में पहुंच जाएंगे जो असफलता को भी सफलता तक पहुंचने का एक मार्ग बना लेते हैं। किसके समान कह रहे हैं कि आप पहले क्या बताया गया था कि कोई लोगों को, जो लोग यह महसूस करते हैं कि वे किसी महान लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हैं, तब उनके लिए भी अब अंत में ये सारी बातें अभ्यास अब धीरे धीरे करते चले गए। कर्तव्य के प्रति लक्ष्य लगाने लग गए, जो कर्तव्य कर रहे हैं उसमें फिर उस पर काम करने लग गए, मेहनत, अपनी कमज़ोरी को जानने लग गए। मेरी कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी से को दूर करने के लिए आपने कोशिश करना शुरू कर दिया, अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे स्टेप आप ले रहे हैं, तो वो छोटे छोटे जो स्टेप ले रहे हैं वही आपको बड़े के लिए मजबूत बना देगा। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे कोई शरीर से कमज़ोर है लेकिन वो आदमी यदि बराबर व्यायाम करता चला जा रहा है, धैर्यपूर्वक व्यायाम करता चला जा रहा है, तो शरीर उसका मजबूत, मसल्स उसके मजबूत होते चले जाएंगे। उसी तरह से विचारों का कमज़ोर है, जिसको कमज़ोर विचार वाला आदमी है, वो भी यदि विचारों का व्यायाम करना शुरू कर दे, और व्यायाम वही है जो बताया गया, अभ्यास, तो लक्ष्यहीनता और कमज़ोरी को दूर भगा दे। आप में लक्ष्यहीनता है उसको दूर भगा दें, उद्देश्य पूर्ण ढंग से सोचना शुरू करें। इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों के भी जमात में पहुंच जाएंगे जो असफलता को सफलता तक पहुंचने का एक मार्ग बना लेते हैं, जो हर तरह की परिस्थिति से लाभ उठाते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और महारथी की तरह सफलता हासिल करते हैं। अपना उद्देश्य तय करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। देखिए, वो आदमी जब एक उम्र तक हो ही जाता है तो उद्देश्य तो हो ही जाता है किसी न किसी रूप में। एक कर्मचारी भी का उद्देश्य होता है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊं तो एक मकान बना सकता हूं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकता हूं, तो उद्देश्य तो उनका भी है।
किसी न किसी रूप में, या मैं यदि ठीक से मेहनत करूं तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, या मैं फिर ये ढंग और सीख लूं, थोड़ा सा इसके बारे में नया स्किल सीख लूं तो इसके बारे में फिर मैं और कुछ ज़्यादा कमा सकता हूं। ये बहुत सारे लोग दिमाग तो चलाते ही हैं, ऐसा तो है नहीं है, करते हैं अपने अपने, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं कैसे करूं, इसको कैसे करूं, ऐसा कहा करके। तो एक बार जब अपने उद्देश्य तय कर लिया, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, जहाँ तक साधु का मामला है तो आध्यात्मिक है, इसलिए वो उसके बारे में सोचेगा। तो क्या करना है, अब उसके बाद में जब तय कर लिए, अब अपने विचारों को उसमें लगाना है। मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्या बताएं इतने दिन तक के हमारा समय बीत गया, वैसा हो गया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। भूल जाओ, भूल जाओ, अब उसको जैसा है छोड़ दो उनके हाल पर उसको। अब तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए, या उसकी सुनहरी यादों में नहीं खोना चाहिए। या पहले देखो बड़ी कितना अच्छा समय था, मेरा कितना सम्मान होता था, मैं वहाँ जाता था, ये करता था, मैं वो काम करता था, कितना लोग मुझे पूजा करते थे या सम्मान देते थे, वाहवाही करते थे। क्या बताऊँ, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, बैठा हूँ। और ये भी ना सोचो, ये भी ना सोचो, सुनहरी यादों में मत खोए रह जाओ, उसको कहते हैं खुशफहमी में। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको दक्षिण दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि उस तरफ की सड़क ज़्यादा अच्छी दिख रही है और आपकी चुनी हुई सड़क से ज़्यादा आसान दिख रही है। नहीं, अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे तक देखें, इधर उधर न देखें। घोड़े की आँखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। हाँ, मतलब इक्का के जो घोड़ा होता था ना उसमें करते थे, तो इसका मतलब ये बहुत पुराना सिस्टम था, अब तो ख़त्म ही हो गया। खैर, ताकि वह इधर उधर की चीज़ों को देखकर विचलित न हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, नहीं मुझे याद नहीं, वो लोग तो चतुर्दिक देखने वाले हैं, चारों तरफ देखना है। शंकाओं और डरों को दृढ़ता से दूर हटा दें। ये विघटनकारी तत्व हैं जो कोशिश की सीधी लीक को छोड़ देते हैं और इसे टेढ़ी मेढ़ी, अप्रभावित तथा बेकार बना देते हैं। मतलब मन में कोई शंका होने लग गई, कोई डर होने लग गया तो नहीं, उसको दृढ़ता से हटा दो, क्योंकि ये विघटनकारी तत्व हैं और ये आप कोशिश कर रहे हैं उसके आपके रास्ते को हटा करके कहीं दूसरे तरफ बाएं दाएं कर सकते हैं। शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज़ हासिल नहीं की गई है और कभी भी कभी की भी नहीं जा सकती। ये हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। शंका और डर रहने से उद्देश्य, ऊर्जा, काम करने की शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं। देखिए, अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की इस कमी की वजह से आप ज़्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को आधे अधूरे दिल से करेंगे और आधी अधूरी शक्ति से भी, क्योंकि आपको यह डर है कि कहीं आप गलत ना हो। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं, वे आत्मविश्वास के शत्रु हैं। जब तक ये शत्रु आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को दिमाग में बैठा लें। काम करने की इच्छा शक्ति इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम उसे कर सकते हैं। शंका और डर ज्ञान के महाशत्रु हैं।
काम करने की इच्छा शक्ति इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम उसे कर सकते हैं। हम ही करें, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे कदम बढ़ाओगे। शंका करते हैं, डर करते हैं, ये ज्ञान के महाशत्रु हैं। जो भी इन महाशत्रुओं को अपने दिमाग में जगह देता है और उन्हें खत्म नहीं करता है, वह अपनी राह में हर कदम पर खुद अवरोध खड़े करता है। जो शंका और डर को जीत लेता है वह असफलता को भी जीत लेता है। उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है। वह अपने उद्देश्यों के बीज सही समय पर बोता है और उनके फल असमय ही जमीन पर नहीं गिरते हैं। उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। क्या कह रहे हैं ये? उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचार में सृजनात्मक शक्ति, मतलब आप कुछ सृजन कर पाएंगे, कुछ निर्मित कर पाएंगे, कुछ प्राप्त, कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। जो मनुष्य यह बात जान जाता है वह भटकते विचारों और हिचकोले खाती अनुभूतियों से ज़्यादा ऊंचा और शक्तिशाली बनने के लिए तैयार होता है। जो यह कर लेता है वह अपनी मानसिक शक्तियों का सचेतन और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करता है और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। इसलिए अगर आप अपने विचारों की शक्ति का पूरा लाभ लेना चाहते हों तो इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर लें।